आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। निर्गमन पहला अध्याय 21 वचन। इसलिए कि धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर से डरते हैं, जो कोई परमेश्वर की हर आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो कोई परमेश्वर के हर वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु परमेश्वर पिता उनके घर को जरूर बसाएगा, उनको जरूर प्रभु आशीषित करेगा, उनको प्रभु जरूर सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग चलते हैं, तो उनको प्रभु जरूर संभाल कर रखेगा और उनके घर को बसाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे छोटा सा काम करने वाले धाइया, उनका उतना पोजीशन भी नहीं था और उन लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं रहते और उनको देखो उतना ज्ञान भी नहीं रहता। उनका ये काम रहता कि जहाँ कहीं भी डिलीवरियाँ होती तो वहाँ पे जाकर डिलीवरियों का काम करने वाले, ये छोटा सा काम करने वाले धाइया केवल परमेश्वर की आज्ञा से डरे, केवल परमेश्वर के वचन से डरे, केवल परमेश्वर की बातों से डरे, केवल परमेश्वर की हर आज्ञा के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए जब मिस्र राजा से आज्ञा निकली थी कि जब कभी तुम डिलीवरियों का काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे अगर बेटा हो तो उसी घड़ी उसको मार डालना, अगर बेटी हो तो उसको बचा कर रखना। मिस्र राजा से आज्ञा निकली थी धाइयों को। मिस्र राजा ने बताया था कि ये देखो, जहाँ कहीं भी डिलीवरियाँ होती है तो लड़का होने से उसको उसी घड़ी मार डालना, लड़की होने से बचा कर रखना। ये आज्ञा एक राजा से निकली थी, लेकिन वो लोग राजा की बात को, राजा की शासन को, राजा की आज्ञा को ये धाइयों ने बाजू में रखा और उन लोगों ने जीवित परमेश्वर की आज्ञा से डरे। उन लोग जीवित परमेश्वर के वचन से डरे। उन लोग जीवित परमेश्वर की हर आज्ञा के अनुसार उन लोग भयभीत होते हुए, इसलिए परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए वो लोगों ने देखो डिलीवरियों के बाद लड़का होने से भी बचा कर रखा और लड़की होने से भी बचा कर रखा, क्योंकि वो लोग राजा से नहीं डरना चाहते थे। वो तो राजा था, राजा से आज्ञा निकली थी, लेकिन वो लोग राजा की बात को वो धाइया नहीं मानना चाहते थे, राजा से नहीं डरना चाहते थे वो लोग, क्योंकि राजा एक मनुष्य था। लेकिन वो लोगों ने जीवित परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार डरे। वो लोग परमेश्वर की आज्ञा से डरे, वो लोग परमेश्वर की हर इच्छा के अनुसार डरने वाले थे। धाइया परमेश्वर का भय मानने वाले थे, इसलिए राजा के शासन से वो लोग नहीं डरे। राजा ने शासन निकाला, लेकिन वो लोगों ने देखो राजा की शासन को वो लोगों ने बाजू में रखा। मेरे प्रियो, छोटा सा काम करने वाले धाइया, डिलीवरियों का काम करने वाले धाइया, ये बिना पढ़े लिखे धाइया परमेश्वर का भय मानते हुए वो लोग राजा की आज्ञा से, राजा की शासन से, राजा के ऑर्डर से वो लोग नहीं डरे, लेकिन केवल वो लोग परमेश्वर से डरने वाले धाइया। इसलिए परमेश्वर ने उनके घर को बसाया, इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत आशीषित किया, इसलिए वो धाइयों के परिवारों को प्रभु ने कितना सुंदर भर दिया। मेरे प्रियो, बहुत बार डरते तो है लेकिन परमेश्वर से नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के भयों में बैठते हैं, अनेक प्रकार के विचारों से डरते हैं, अनेक प्रकार के विपत्तियों से डरते हैं, अनेक प्रकार के बीमारियों से डरते हैं, अनेक प्रकार के
विचारों में बैठकर डरते हुए कांपते हुए रहते हैं, लेकिन ये लोग धाइया परमेश्वर से डरने वाले थे। आप और हम भी परमेश्वर से डरते हुए कांपते हुए रहना चाहिए। आप और हम भी परमेश्वर की हर आज्ञा के अनुसार चलने वाले रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जो बातों को लिखा गया है उसके अनुसार आप और हम चलना चाहिए, ताकि प्रभु अपने परिवारों में बरकत ला सके, ताकि प्रभु अपने परिवारों में आशीषित कर सके, ताकि प्रभु अपने परिवारों में खुशियाँ दे सके, ताकि प्रभु अपने परिवारों में आशीषों को लेकर आ सके। मेरे प्रियो, क्यों धाइयों का घर परमेश्वर ने बसाया? क्योंकि धाइया परमेश्वर से भय मानने वाले थे। राजा की आज्ञा से नहीं, राजा के शासन से नहीं, राजा की ऑर्डर से नहीं, राजा की कोई बात को भी उन्होंने नहीं सुना, लेकिन जैसे ही परमेश्वर से कांप रहे थे, परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर से भयभीत होते हुए, ये धाइया, एक छोटा सा काम करने वाले धाइया परमेश्वर से डरे, इसलिए प्रभु ने उनके घर को बसाया, उनको आशीषों से भर दिया। धाइयों को प्रभु ने देखो कितना सुंदर ब्लेस किया। आपको और हमको ब्लेसिंग्स मिलने के लिए परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा से डरना चाहिए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर डरते हुए कांपते हुए उसकी हर आज्ञा के अनुसार चले, तो प्रभु जरूर धाइयों के घर को कैसे बसाया, कैसे आशीषित किया, आपको भी जरूर प्रभु आशीषों से भर देगा। आमीन। हे मेरे दयालु ईश्वर प्रभु, धन्यवाद करते सुबह के सुंदर समय के लिए पिता। कितना सुंदर वचन से आपने बात किया पिता। दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। आज कितने कामों में हमारे प्रिय भाई बहन लोग जा रहे पिता, उनके संग जाइए पिता, उनकी खुशियों से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए पिता, शांति से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।